नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 208। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ फी सिल्मी इस्लाम में। इस्लाम के मायनों में आता है अपने आप को हवाले करना, ज़ाहरन भी और बातन भी, अपने दिल दिमाग को भी और अपने ज़ाहरी जवाहर यानी हाथ पाँव आँख कान सबको। काफ़ा पूरे के पूरे का अफ़ा है और ता मुबालगे के लिए है। जैसे अलामा में होता है, अलामा कहते हैं बहुत ज़्यादा जानने वाले को, अलामा बहुत ज़्यादा जानने वाला। वला और ना तत्ताबिऊ तुम पैरवी करो, खुतुवात शैतान शैतान के कदमों की। खुतुवात खुतुवातुन की जमा है, खात वाउ इसका रूट है। फुट स्टेप के लिए आता है, पीछे भी बताया खुतुवा किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो कदमों के दरमियान की जगह को कहते हैं। यानी दो कदमों के दरमियान की जगह जो हम चल रहे होते हैं ना, एक कदम आगे उठाया एक पीछे उठाया, इनके दरमियान का जो फासला होता है उसे खुतुवा कहते हैं। तो मुराद यहाँ फुट स्टेप है शैतान शैतान के, इन्नहु बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन है। रूट क्या है इसका, आइन दाल वाओ। अद का मैंने है हद से बढ़ जाना। दुश्मन होता है वो इंतकाम लेने में हद से बढ़ जाता है, सताने में किसी हद तक वो चला जाता है, किसी हद पे नहीं रुकता, आगे निकल जाता है। तो अदुव का ऑपोजिट है वली। वली जो होता है वो करीब तरीन दोस्त होता है, और अदुव दुश्मन। मुबीन खुलम खुला, यानी जो अपनी अदावत को जाहिर भी करता है, मुबीन बयान करने वाला है वाज़िया तौर पे। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सबको खिताब है, मर्दों और औरतों सबको। क्या करो, उदखुलू दाखिल हो जाओ फी सिल्मी इस्लाम में। काफ़ा कंप्लीटली कितना जाना है इस्लाम में, पूरे का पूरा जाना है। मसलते छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे अपना लो और क्या ना करो, वला तत्ताबिऊ खुतुवात शैतान शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, उसके पीछे ना जाओ। क्यों, इसलिए कि शैतान किसी और चीज का हुक्म देता है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशा, वो तुमको बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है, तो गोया बुराई और बेहयाई के कामों को छोड़ दो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो हिडन एनिमी नहीं है, ओपन है, क्योंकि उसने ओपन ही रिफ्यूज किया था आदम के आगे झुकने से। वो तुम्हारी खैर खाई के काम कभी नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं होगा, लिहाजा उसकी बात मानो। सूरह फातिर में आता है, इन्ना शैतान लकुम अदुव, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। उसको अपना दुश्मन मानो, उसको अपना दुश्मन समझो। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं कुरान मजीद में बताए गए या हदीस में बताए गए जो सरासर शैतान के हुक्म से होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अमाल को शैतान के काम का अमल बताया। मसलन आप समझ लें कि कोई बहुत बुरी बात, यानी कुरान पाक में है कि सू और फाहशा की बात का पता चलता है। हदीस में आता है बाएं हाथ से खाना, लेफ्ट हैंड से खाना शैतान का काम है। बाएं हाथ से पीना, ये सही मुस्लिम की हदीस है, शैतानी अमल है। बाएं हाथ से लेना और देना, यानी किसी को कोई चीज लेनी या देनी है तो उसमें भी एहतियात करो,
دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اس طرح نماز میں التفات یعنی شیطان اچک لیتا ہے، نماز اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ التفات کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ لینا، یعنی نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا چاہیے۔ یا اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو جماعت میں اگلی صف کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، سامنے اس وقت سجدے کی جگہ عام طور پر نظر نہیں آتی، تو اگر انسان اس کو چھوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ التفات، کسی اور طرف متوجہ ہو جانا، تو یہ بھی شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری زندگی کامل اطاعت کی زندگی ہونی چاہیے۔ مسلم سے مراد کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور شیطانی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ان کے بچوں کو بھی شیطان سے محفوظ فرما، آمین۔